हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके अपने चैनल माइट सूत्रा एज क्लासेस 2.4 पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। जय माता दी का नाम लेते हुए मैं अपनी क्लास को आज स्टार्ट करता हूं। इसमें क्वेश्चंस में क्या है 1.5 tall boys are standing at the some distance from 30 meter tall buildings. The angle of elevations from the his eyes top of the building. आपने इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग फिगर बनाना है और फिर क्वेश्चंस को आपको करना है। देखिए, एक 1.5 मीटर्स का एक लड़का है और वो एक बिल्डिंग के सामने खड़ा हुआ है। ये आपकी बिल्डिंग है जो कि कितनी है, ये ऊपर से नीचे तक 30 मीटर इसकी हाइट है और यहाँ से इसके सामने एक लड़का खड़ा हुआ है जिस लड़के की जो हाइट है वो 1.5 मीटर है। अब ये जो लड़का है, अब देखिए इसके मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ किया। अब ये लड़का क्या कहता है कि 1.5 मीटर टॉल बॉयज स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग्स, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज 30 to 60। अब ये जो लड़का है यहाँ से इसके टॉप का एलिवेशन एंगल बनाता है। कितना बनाता है? एलिवेशन एंगल। एलिवेशन एंगल पहले तो बनाता है ये 30 डिग्री का। आफ्टर सम टाइम वो क्या करता है? ही वॉकिंग टुवर्ड द बिल्डिंग। वह क्या करता है? बिल्डिंग की तरफ जाता है। जब वो बिल्डिंग की तरफ जाएगा तो एंगल क्या होगा? वो एंगल क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाता है। ये 60 डिग्री हो गया। ये 1.5 है तो यहाँ भी 1.5 है और यहाँ भी 1.5 होगा। तो समझ जाइए, जो ये 1.5 है, अगर मेरे को ये डिस्टेंस चाहिए तो इस 30 में से 1.5 को आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये आ गया आपके पास 28.5, यहाँ तक आएगी 28.5। अब ये कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। अब ये लड़का है, ये बिल्डिंग की तरफ कितना चला है? ये यहाँ से यहाँ तक ही तो चला है। ये आपको डिस्टेंस इसमें निकाल ले। तो हम क्या करते हैं, इनके नाम रखते हैं ए बी सी डी, यहाँ पर ई एफ और ये पॉइंट हो गया आपका जी। और आपको पता है कोई भी बिल्डिंग्स है, कोई एनी पर्सन जितना दूर रहेगा उतना एंगल कम होगा और जितने उसे इन फ्रंट आगे जाता चलेगा उसका एंगल कम होता चला जाता है। अब यहाँ से इस पूरे को आप एक्स लेट कर लीजिए और इसको आप वाई लेट कर लीजिए। तो लड़के ने यहाँ से यहाँ तक की तो चला है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये होगी आपकी x माइनस वाई। ये आपकी लड़के की डिस्टेंस, क्योंकि लड़का यहाँ से यहाँ तक चला है। ये आपको इसमें निकालना है। ये मैंने आपको फिगर बना दिया है और फिगर के अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चंस करना है। अब इस क्वेश्चंस में क्या है आपके पास? लेट, मैंने जो डिस्टेंस लेट किया है AC इक्वल टू x मीटर। जो फिगर में आपको पॉइंट दे रखे वो यहाँ लिखने हैं आपको। BC आपके पास y मीटर, अच्छा, और डिस्टेंस है y covered the distance। कितना डिस्टेंस? x माइनस में y। ये आपको इसमें निकालना है। अब जो लड़के की हाइट है वो AF है। जो AF इक्वल टू होगा आपका BG इक्वल टू होगा आपका BC। सभी साइड क्या होंगी? 1.5 मीटर ही होंगी। मेरे को ये हाइट निकालनी है ED। पूरा बिल्डिंग का हाइट 30 है
लड़के की हाइट 1.5 है। जब 30 में से 1.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 28.5 मीटर आपको ये हाइट मिल जाएगी। जब आप इतना कर देते हो, अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या है, पहले लेते हैं हम एफ डी ई, ये राइट एंगल हम लेते हैं। एफ डी ई, एफ डी ई इन ट्रायंगल एफ डी ई। इस एफ डी ई के अंदर जो हमें बेस दे रखा है इसमें, जो कि एफ डी है, ये आपको निकालना है। एफ डी अपॉन में डी ई क्या होगा, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आप पता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर जो होता है वो आपका क्या होता है, कॉट होता है, कॉट 30 डिग्री। एफ डी हमारे पास है x और डी हमारे पास 28.5 और कॉट 30 के लिए आपको जाना पड़ेगा tan 30 पर। tan 30 की वैल्यू देखिए 1/√3 होता है, तो इसका हम क्या करेंगे, इन्वर्स कर देंगे, तो क्या आ जाएगी √3। डिवाइड में पल से उधर गया तो मल्टीप्लाई में 28.5 √3 मीटर। ये यहाँ से आपको x मिल गया है, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। अब ये मेरे को y निकालना है। अब ये y है तो ये भी तो y होगा, तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे, जी डी ई। इन ट्रायंगल जी डी ई, इस ट्रायंगल में ये जो बेस है आपके पास क्या है, ये जी डी अपॉन में ई डी। अब वही बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है आपके पास, कॉट और थीटा इसमें है 60 डिग्री, क्योंकि इस ट्रायंगल्स में जो अक्यूट एंगल है वो 60 डिग्री का है, और इसी एंगल के अकॉर्डिंग ये क्या है, बेस है, ये परपेंडिकुलर है। ये आपका y अपॉन 28.5 कॉट 60। कॉट 60 के लिए जहाँ पर tan 60, tan 60 होता है आपका √3। जब tan 60 √3 है तो cot 60 1/√3 होगा। ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 28.5 अपॉन √3। इसका हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे। y इक्वल टू 28.5 √3 अपॉन हाफ 3 हो गया, 3 9 जा और 3 5 जा, तो ये y जो आपके पास आया 9.5 √3। मेरे को इसमें डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस आपकी क्या है, एफ जी है। क्या है, एफ जी। जो बॉयस ने कवर डिस्टेंस की है वो क्या होगी, x माइनस वाई। एक्स हमारे पास आया है 28.5 √3 माइनस 9.3। जब 5 में से 5 गया 0 और 18 में से 9 गया, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया 9, तो 19√3 मीटर। इतना बॉयज ने डिस्टेंस कवर्ड की। स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट है। अब कह रहे थे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन। एक ट्रांसमिशन के बॉटम और टॉप के उसने एलिवेशन एंगल दे रखे हैं, और ये ट्रांसमिशन जो टावर है ये फिक्स्ड है टॉप ऑफ 20 मीटर हाइट ऑफ बिल्डिंग। अब देखिए, एक आपके पास यहाँ पर एक 20 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग है, ये 20 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग है, और इस 20 मीटर हाइट की बिल्डिंग के ऊपर, इसके टॉप के ऊपर मतलब एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। ट्रांसमिशन टावर्स बोलते हैं जिससे नेटवर्क्स मिलते हैं। ट्रांसमिशन है, ये इसका ट्रांसमिशन टावर का ये बॉटम है, और ये इसका टॉप है। ये इसका टॉप है और ये इसका बॉटम है। अब यहाँ से देखिए, इस ग्राउंड पर एक पॉइंट आपको दे रखा है। अब इस पॉइंट से, यहाँ से देखिए, फ्रॉम ए पॉइंट, फ्रॉम इस पॉइंट से, ग्राउंड पर एक पॉइंट से, द एंगल ऑफ एलिवेशंस बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड 20 मीटर हाइट्स का है, और कह रहा है 45 एंड 60। क्या बोलता है, 45 डिग्री का एंगल। 45 डिग्री का एंगल जो बनाएगा वो कहाँ पे बनाएगा, ये इसके यहाँ से
इसके बॉटम, किसका बॉटम है ये, इस ट्रांसमिशन का बॉटम है। अब यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बना रहा है ये कितना है, ये 45 डिग्री का है। और इसी पॉइंट से इसके टॉप का, और इसके टॉप का जो एंगल बना रहा है वो आपका कितना है, ये 60 डिग्री का है। ये तो बोला है इसने, ये क्या, द एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम, बॉटम से यहाँ का एंगल और फिर टॉप से यहाँ का एंगल। अब क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, जो आपको ये ट्रांसमिशन टावर है इसकी आपको हाइट निकालनी है। देखिए कैसे निकालेंगे इसको हम इस पूरे को हम ये यहाँ से यहाँ तक है जो आपका ट्रांसमिशन टावर है, इसको मैं h लेट कर लेता हूँ। तो ये पूरा आपका ऊपर से नीचे तक h प्लस में 20 हो जाएगा। जब ये h है तो ये पूरा h प्लस 20 हो गया। यहाँ से यहाँ तक इसको आप एक्सलेट कर लीजिए, ये हो गया a, ये बॉटम के लिए a b, इसको मैं c लेट कर लेता हूँ। और ये आपका, इसको t की जगह आप इसको d लेट कर लीजिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए आपको ये जो ट्रायंगल दे रखे हैं, पहले तो लेट करते हैं, लेट द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर, लेट हाइट ऑफ टावर h मीटर मैंने लेट किया। अब मैं इसके अंदर BC आपको 20 दे रखा है, BC आपको 20 है और BD जो HE है, तो टोटल आपका DC जो होगा, आपका DC जो आपका मिलेगा वो मिल जाएगा H प्लस में 20। और जो नीचे का जो बेस है AC इक्वल टू कितना है आपका, H मीटर लेट कर लिया है। अब देखिए आपको इसके अंदर दो राइट ट्रायंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। एक राइट ट्रायंगल तो आपका 45 डिग्री पे है और एक 60 डिग्री पे है। इन दोनों पहले 45 से लेंगे, इससे क्यों लेंगे, क्योंकि इस ट्रायंगल्स में इसकी हेल्प से ये बेस फाइंड हो जाएगा। क्या लेंगे, ACB, इन ट्रायंगल ACB जिसके अंदर आपके पास AC अपॉन में BC क्या होता है, वही बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर बेस है तो tan है, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर है तो ये आपका क्या होगा, cot होगा, cot 45 डिग्री। AC आपके पास x है और BC आपके पास 20 है। आपको पता है tan 45 cot 45 दोनों ही वैल्यू 1 होती है। यहाँ से 1 मिल गया, डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 मीटर। यहाँ से आपको इसका बेस मिल गया, x मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल क्या ACD, इसके अंदर देखिए ACD के अंदर क्या लिखेंगे हम, DC अपॉन में AC। अब देखिए उधर परपेंडिकुलर है, ये बेस है। परपेंडिकुलर बेस जो होता है आपका tan थीटा होता है, मैंने tan 60। DC आपके पास है H प्लस 20 और AC आपके पास है x है। और tan 60 की जो वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है आपकी √3, tan 60 √3। अब देखिए x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, जो कि क्या आपके पास 20 है। H प्लस 20 अपॉन 20, x का वैल्यू रख दिया हमने, डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ये प्लस का 20 इक्वल से उधर जाएगा, ये आपका माइनस का हो जाएगा। अब इन दोनों में से 20 आपका क्या है, कॉमन आ गया। आप इसमें √3 की वैल्यू भी रख सकते हो, पर नहीं दे रखी है। √3 की वैल्यू 1.73 होती है। आप इसमें रख के इसको निकाल भी सकते हो, इतना भी छोड़ सकते हो। तो 20 √3 माइनस 1 मीटर, जो कि आपकी ट्रांसमिटर टावर जो है ऊपर दे रखा है टॉप में, उसकी हाइट आपको निकल जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स, ये इस एक्सरसाइज का आपका 8th क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है,
A statue 1.6 meter tall standing on the top of the pedestal. देखिए कोई भी स्टैचू है, कोई मूर्ति है, वो हमेशा किसी पेडिस्टल के ऊपर ही रखी जाती है। मान लीजिए कोई पेडिस्टल है, ये पेडिस्टल आपका यहाँ पे है और इस पेडिस्टल के ऊपर एक स्टैचू लगा हुआ है, चाहे वो अंबेडकर जी का हो, चाहे वो महात्मा गांधी का हो, चाहे वो भगत सिंह जी का हो। तो ये एक क्या है, एक स्टैचू लगा हुआ ऊपर, और ये नीचे क्या है, पेडिस्टल है। अब देखिए इस पेडिस्टल्स के क्वेश्चंस में आप क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, क्या कहता है क्वेश्चन कि स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। ये जो पेडिस्टल है इसके ऊपर 1.6 मीटर हाइट का एक स्टैचू है। अब क्या बोलता है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ द एलिवेशंस ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री। अब यहाँ से देखिए कि स्टैच्यू के टॉप का, अब स्टैच्यू का टॉप कौन, स्टैच्यू तो ये रहा ऊपर और इसका स्टैच्यू का टॉप तो ये रहेगा, और यहाँ से इस ग्राउंड पे पॉइंट से स्टैच्यू के टॉप का जो उसने एंगल जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 60 डिग्री। कितना दे रखा है, ये 60 डिग्री दे रखा है। ये रहा टॉप ऑफ द स्टैच्यू 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, अब इसी पॉइंट से एलिवेशंस ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45। अब क्या बोला है, ये तो स्टैच्यू का टॉप है, अब जो नीचे पेडिस्टल है, अभी क्या पेडिस्टल के टॉप, पेडिस्टल के टॉप का जो एंगल बना रहा है ये यहाँ से कितना है, 45 डिग्री का है। अब कह रहा है कि हाइट ऑफ पेडिस्टल, ये जो नीचे दे रखी है जिस पे स्टैचू रखा हुआ है, इस पेडिस्टल की आपको हाइट निकालनी है। तो आप क्या करोगे, इस पेडिस्टल की हाइट को आप एक्सलेट कर लीजिए और यहाँ से यहाँ तक इसको ये आपने एक्सलेट कर लिया, नाम रखेंगे ए बी और इस पॉइंट्स को हमने रख दिया सी और ये पॉइंट रख दिया आपने डी। देखिए फिगर बन चुका है। अब फिगर बन गया तो क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है आपको, और फिगर सही बनना चाहिए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, और आपको एक एक पॉइंट्स मैंने आपको इसमें बता दिया है। अब इस क्वेश्चंस को हम आगे करते हैं। देखिए लेट हाइट ऑफ पेडिस्टल, हाइट ऑफ पेडिस्टल h मीटर, और स्टैच्यू की हाइट दे रखी है उसने जिसको हम DC से रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1.6 मीटर। अब ये आपका h है, ये 1.6 है। अब ऊपर से नीचे तक देखें तो ये हाइट कितनी होगी, 1.6 प्लस में h मीटर हो जाएगी, क्योंकि इसकी मेरे को जरूरत पड़ेगी, जो क्या है आपका BD आपका हो गया 1.6 प्लस में h मीटर। अब देखिए, अब इसके अंदर हम पहले छोटा ट्रायंगल ABC लेंगे, और ये तो 90 डिग्री का होगा, क्योंकि एवरी बिल्डिंग रोटेट ऑन 90 डिग्री, सभी 90 डिग्री पे खड़े होते हैं। जो आपको पेडिस्टल है ये भी 90 डिग्री पे है, तो ABC, तो हम ABC ट्रायंगल लेंगे। क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC। अब इसमें हमको क्या है, BC अपॉन में AB, BC अपॉन में AB। BC हाइट है और AB बेस है। परपेंडिकुलर बेस जो होता है आपका tan होता है, tan 45 डिग्री। BC आपका H है और AB आपका S है, tan 45 1 हो जाएगा, डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहाँ से आपको फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी। अब ABD, ये बड़ा ट्रायंगल लेंगे, क्योंकि पहले छोटा एंगल लिया तो छोटा ट्रायंगल, बड़ा एंगल है तो बड़ा, ABT, इन ट्रायंगल्स ABD। ABD को सॉल्व करेंगे। आप क्या लिखेंगे, ABD में BD अपॉन में AD क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि क्या होता है आपका tan 60 डिग्री होता है। BD 1.6 प्लस में H अपॉन AB आपका X। tan 60 की वैल्यू जो होती है आपकी कितनी होती है, √3, डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 1.6 प्लस में
h इक्वल टू √3x, यहाँ से मिल गया। अब इसमें क्या करेंगे, इसको सेकंड इक्वेशन करते हैं और कंपेयर करते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब h इक्वल टू x है और x इक्वल टू h है, तो x की जगह हम क्या रख देंगे, h रख देंगे, क्योंकि √3 यहाँ का h आ गया कि है ही इसके इक्वल। अब देखिए आप क्या करोगे, ये जो प्लस का h है इसको इक्वल से उधर लेके जाइए, 1.6 इक्वल टू √3h माइनस h। दोनों में से h क्या आएगा, कॉमन आ जाएगा। जब h कॉमन लेंगे तो h बाहर आएगा, तो √3 अंदर रह गया, -1 रह गया। अब ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में, क्या आएगा इसके डिवाइड में, तो h इक्वल टू आपका आएगा 1.6 अपॉन में √3 -1। मैंने आपको बताया है कभी भी नीचे रूट्स में जो वैल्यू होगी तो उसका हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। और रैशनलाइजेशन क्या करेंगे, ये माइनस का है तो ऊपर जाएगा 3 प्लस का, न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स में √3 + 1 अपॉन √3 + 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे। और h इक्वल टू 1.6 ब्रैकेट √3 + 1 अपॉन, अब यहाँ पे देखिए आप कोई आइडेंटिटी लग रही है, a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी लगेगी, जो कि क्या होती है आपकी a² माइनस b²। a माइनस बी, a प्लस बी की दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया a² माइनस b²। तो यहाँ से h इक्वल टू 1.6 √3 + 1, अब ये रूट से रूट कट गया, 3 - 1, तो यहाँ से देखिए h इक्वल टू 1.6 √3 + 1, 3 में से 1 गया 2 से डिवाइड कीजिए 0.8। जो h हो आपकी, जो कि किसकी हाइट है, इस पेडिस्टल की हाइट है, इस पेडिस्टल की हाइट क्या आ जाएगी आपके पास, क्या मिलेगी आपको, मैं इसको सर्कल में लिख देता हूँ, h इक्वल टू 0.8 ब्रैकेट √3 + 1, जो कि आपकी पेडिस्टल की हाइट आपको प्राप्त हो जाएगी। देखिए मैं हर क्वेश्चंस को एक स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूँ, जिससे कि आपको ये आसानी से इसको घर बैठ के आप सॉल्व कर सको। आप मैथ को खोलिए और मैथ को खोलने के बाद क्वेश्चन को देखिए और फिर उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन आप जो मैं आपको करा रहा हूँ ये आप जिंदगी भर नहीं भूल सकते हो आप। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 9th है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने ऊपर लिखा हुआ 100% ये एग्जाम में आने के चांस होते हैं इस क्वेश्चन के। क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। क्या बोला उसने कि यहां से देखिए फ्रॉम से, फुट ऑफ टावर मतलब टावर के फुट से, टावर के फुट से। अब देखिए यहां पर मैंने टावर बनाया और ये यहाँ पर मैंने आप इसके बिल्डिंग बना ली। और ये क्या बोल रहा है कि फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, ये जो टावर आपको जो दे रखा है, ये जो टावर दे रखा है और वो जो बिल्डिंग है इसके सामने है, ये इसका कितना एंगल बना रहा है, ये इसके 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हम ऐसे करते हैं, इस टावर को थोड़ा बड़ा करते हैं और ये बिल्डिंग है आपकी, और यहाँ से क्या बोला कि फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, टावर के फुट से, टावर के फुट से द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग, या का इसका फुट और जो बिल्डिंग है इसके टॉप का जो यहाँ से एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, वो 30 डिग्री का। यहाँ से ये 30 डिग्री का एलिवेशन एंगल बना रहा है। अब आगे देखिए मैंने बनाया, क्या बनाया कि जो आपको ये टावर दे रखा है, टावर के फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, टावर के फुट से उस बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री का है। फिर आप क्या है, यहाँ से देखिए फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, अब जो बिल्डिंग है ये, अब बिल्डिंग के फुट से इस टावर के
टॉप का एलिवेशन एंगल जो है वो कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये 60 डिग्री का है। फिगर बन गया। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल आसानी से कर सकते हो। और इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, और जो ये टावर है इसकी जो हाइट है वो 50 मीटर इसने दे रखी है, और जो बिल्डिंग है इसकी आपको हाइट निकालनी है, जो कि मैं एचलेट कर लेता हूँ, ए बी सी और डी, और ये जो बेस है इसको मैंने एचलेट कर लिया है। अब देखिए आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में। पहले हम देखिए ये आपको गिवन है, तो ये गिवन है तो इसके अकॉर्डिंग इसके इन फ्रंट देखिए कौन सा एक्यूट एंगल आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है। तो आप ये ट्रायंगल लीजिए। इस ट्रायंगल लेंगे का क्या आपको बेनिफिट्स मिलेगा, इसका ये बेनिफिट है कि इसकी हेल्प से ये एक्सपैंड हो जाएगा, और जब ये एक्सपैंड होगा तो इसकी हेल्प से एच निकल जाएगा। फिर ये ट्रायंगल ले लेंगे हम। अब हम लेंगे इसमें लेट करते हैं, लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग x मीटर, ए बी x मीटर, और ए डी जो कि आपको दे रखा है 50 मीटर। अब हम देखिए ट्रायंगल लेंगे, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी लेंगे, ए बी डी, ये तो ये ए बी आपको निकालना है, ए बी अपॉन में क्या हो गया, ए डी। वही बेस नीचे है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट होता है, कॉट, और थीटा क्या आ रहा है 60 डिग्री। ए बी आपके पास आ गया x, ये आपका 50 मीटर, cos 60 की वैल्यू tan 60 जो होता है आपका कितना होता है, √3 होता है, तो cos 60 जो होगा 1/√3 हो जाएगा। अब ये डिवाइड में इक्वल से उधर गया तो मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से आपको ये x का वैल्यू निकल जाएगा। हमें x से तो कोई मतलब नहीं है, हमें तो फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, क्योंकि हमारा जो एम है बिल्डिंग की हाइट निकालना। अब आपको ए बी सी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या लेना, उसमें बी सी अपॉन में ए बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है आपका tan थीटा। जब ये ट्रायंगल ले रहे हैं इसमें हाइट ये रहती है, इन फ्रंट दिस एंगल 30 डिग्री, बी सी आपका h अपॉन में x, और tan 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/√3 होती है। अब ये जो डिवाइड में x है इक्वल से उधर चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई में आ गया। अब x का वैल्यू मैंने निकाल चुका हूँ, ये क्या है 50√3, तो जो कि यहाँ पे रख देंगे हम, क्या आएगा 50 अपॉन में √3 और डिवाइड में √3। आप पता है इसके डिवाइड में है तो ये h इक्वल टू 50 √3 के जो मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, कंप्लीटली आपका 3 आ जाएगा। 3 से इसको डिवाइड कीजिए, 3 × 3, तो इसमें से आपको 20 बचा, 3 × 6 = 18, 18 20, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, तो ये कंटिन्यूस चलेगा। तो इसको कंटिन्यूस चलेगा तो इसको हम h इक्वल टू 16.67 इस मीटर, इसको हम किस में लिख देंगे, एप्रॉक्स में। ये यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी, हाइट ऑफ बिल्डिंग आपको निकल जाएगी।